नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में प्रकरण है कविता जलरुद्ध दूब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रस्तुत कविता समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा विरचित है। त्रिलोचन शास्त्री, जिनका कि वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, उनका जन्म सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी नामक ग्राम में 1917 में हुआ था। त्रिलोचन शास्त्री धरती के कवि माने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए कवि माने जाते हैं, किसानों के कवि माने जाते हैं और उनकी रचनाओं में किसान, श्रमिक, मजदूर, खेतीहर मजदूर आदि का स्वर प्रमुखता के साथ पूरे उत्साह के साथ सुनाई देता है। त्रिलोचन समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर थे तथा आधुनिक कविता त्रयी में वे 3 प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। आधुनिक कविता त्रयी के 3 प्रमुख कवि थे, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह तथा त्रिलोचन। चलिए देखते हैं इनकी कविता जलरुद्ध दूब और उस कविता की व्याख्या करते हैं। जलरुद्ध दूब अर्थात जल में डूबी हुई, दबी हुई दूब। दूब हरी हरी पत्तियां, घास जो देखते ही हमारे मन में उत्साह का, खुशी का संचार करती है, उसको प्रतीक बनाकर कवि त्रिलोचन अपने जीवन की निराशा, एकाकीपन तथा अपने मन के अवसाद को इस कविता में प्रकट करते दिखाई देते हैं। अकेलापन कहीं न कहीं उन्हें नैराश्य में ढकेल रहा है तथा जीवन में जो भी उपाधियां, जो भी उनको सम्मान, जो भी उनको मिला है, उससे उनका मन ऊब चुका है तथा वो कुछ नया, कुछ रचनात्मक करने के प्रयास में रत दिखाई देते हैं, परंतु उस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यही अवसाद, यही निराशा इनकी इस कविता की पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। कवि त्रिलोचन कह रहे हैं कि मौन के सागर में गहरे गहरे निशिवासर डूब रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मौन के सागर में, व्यक्ति मौन के सागर में कब डूबता है? जब वो अकेला पड़ जाता है, जब वो एकाकी हो जाता है, जब उसकी बात, उसके भाव समझने वाला कोई नहीं होता है। जैसा कि आजकल के इस लॉकडाउन के समय में हो रहा है कि व्यक्ति अपने घर में, अपनों के बीच में भी अकेला पड़ जा रहा है, कोई इसकी बात सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं। तो कुछ इसी तरह की स्थितियाँ शायद उस समय त्रिलोचन के साथ में भी हो रही हों। तभी कवि कह रहे हैं कि मौन के सागर में गहरे गहरे निशिवासर, अर्थात ये नहीं कि केवल रात्रि के समय या संध्या के समय अकेले बैठे बैठे मैं मौन में डूबा हुआ। निशिवासर अर्थात रात और दिन, अर्थात पूरे दिन मैं मौन के गहरे सागर में ही स्वयं को डूबा हुआ अनुभव कर रहा हूँ। जीवन की जो उपाधियाँ हैं, अर्थात जीवन में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, लोगों की सराहना, लोगों की प्रशंसा, सम्मान, जो भी उपाधियां मुझे मिली हैं, उनसे मन ही मन ऊब रहा हूँ। अर्थात मुझे अब वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे अलग भी कुछ चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे भी आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहते हैं कि उनकी क्रियाशीलता, उनकी रचनात्मकता और नए आयाम को जो है वो खोज सके, उस पर आगे बढ़ सके। हो गया खाना खराब तो कहीं कुछ में कुछ खूब रहा हूँ। यहाँ पे अपने जीवन का सिंहावलोकन करते हुए, अपने पिछले जीवन और अतीत का सिंहावलोकन करते हुए कवि त्रिलोचन कह रहे हैं कि मेरा मन अब इस जीवन से, इस बंधी हुई दिनचर्या से, इस बंधे हुए क्रियाकलापों से ऊबने लगा है और
अकेलेपन और जीवन की उपलब्धियों में अब मुझे कोई प्रसन्नता या गौरव का अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे इससे भीतर कुछ करने का प्रयास करना है और उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। हो गया है खाना खराब। जब कभी हम अपने लिए कुछ तैयार करके रखते हैं और वो हमें अपने लिए उपयोगी नहीं लगता है तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसी तरह कवि त्रिलोचन को भी चल रहे जीवन में कोई रस नहीं आ रहा है, वो उनके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है, तो कहीं कुछ में कुछ खूब रहा हूँ। अर्थात वो अपने जीवन की जो उपाधियाँ हैं, जो प्रशंसा है, जो गौरवपूर्ण क्षण है, उन पर पुनः एक बार विचार कर रहे हैं। वो मन ही मन जो है अपने अतीत के दिनों की उपाधियों के ऊपर एक बार पुनः विचार कर रहे हैं। और उसके बाद वो निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाढ़ में जो कहीं जा न सकी, जलरुद्ध रू रही वही डूब रहा हूँ। कि अर्थात जब मैं अपने जीवन का सिंहावलोकन करता हूँ, अपने विगत जीवन के पृष्ठों पर दृष्टि डालता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति भी उच्च विवश जलरुद्ध, जल में डूबी हुई दूब के समान हो गई है, जो बाढ़ के आने पर वहीं दबी रह जाती है। बाकी सब चीज़ें, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु या लोगों के घरों का भी जो सामान होता है, या तो लोग स्वयं उसको कहीं हस्तांतरित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, या फिर वह स्वयं बाढ़ के वेग से बह बह के कहीं अन्यत्र चला जाता है और अपने नियत पे, अपने जो है उस पे पहुंच जाता है, गंतव्य पे जहां उसे जाना है। परंतु यहाँ कवि जो है उनकी स्थिति बाढ़ में दबी हुई जलरुद्ध दूब के समान हो गई है। अर्थात वो चाह करके भी इस अतीत से भाग नहीं पा रहे हैं, इस जीवन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो जीवन उनका वहीं स्थिर होकर के रह गया है। अर्थात उन्हें जीवन में गतिशीलता की चाह प्रतीत हो रही है। वो चाह रहे हैं कि उनका जीवन गतिमान हो सके, वेगवान हो सके, आगे बढ़ सके, और जो चीज़ें एक जगह रुक करके रह गई हैं वो अपने नियत स्थान से आगे बढ़ें। कहते नहीं, जीवन जो है वो चलने का नाम है। कवि पंत भी कहते हैं कि धारा सा ही इस जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अर्थात जीवन में यदि गति नहीं है तो जीवन नहीं बल्कि वह मृत्यु है। यहाँ पर जीवन की स्थिरता, जीवन की जड़ता के प्रति जो है वो आवाज़ उठाते दिखाई देते हैं कवि त्रिलोचन। अर्थात वो अपनी इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से लोगों को गतिमान होने, आगे बढ़ते रहने का संदेश देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह उनका जीवन इस समय जड़ीभूत हो रहा है, जिसके कारण वो अपने जीवन को जो है उपयोगिता की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, उसको सार्थक नहीं सोच पा रहे हैं, वैसी स्थिति अन्यत्र लोगों के साथ ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि अपने संपूर्ण जीवन का सिंहावलोकन कर रहा है। तो जब वो देख रहा है तो उसे कहीं जीवन में विषम दुख और विषाद की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, तो कहीं उत्थान, उल्लास और हर्ष के पल भी दिखाई दे रहे हैं। किंतु फिर भी जीवन में जो एक मौन, निस्तब्धता और अकेलापन हमेशा के लिए व्याप्त होकर के रह गया है, उससे अवसादग्रस्त होकर के, उससे निराश होकर के कवि स्वयं की तुलना जलरुद्ध दूब से करते दिखाई दे रहा है। वो यह कह रहा है कि बाढ़ में जो चाह करके भी कहीं नहीं जा पाती, उस जलरुद्ध दूब की तरह सड़ना जिसकी नियति है, खराब हो जाना जिसकी नियति है और नष्ट हो जाना जिसकी नियति है, जो अपना हरापन, अपनी ताजगी, अपनी स्फूर्ति सब खो देती है और चाहते हुए भी उस बाढ़ के पानी में नीचे कहीं गहरे जमे होने के कारण कहीं जा नहीं पाती, उसी जलरुद्ध दूब की तरह आज मेरी नियति भी होकर के रह गई है। तो प्रस्तुत कविता त्रिलोचन की एक अत्यंत प्रभावशाली कविता है तथा समकालीन कविता, जो कि अपने प्रतीकों, नए प्रतीकों के लिए जानी जाती है। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर भी कवि ने एक सर्वथा नया उदाहरण लिया है जलरुद्ध दूब का, जो कि उनकी मनस्थिति, उनके जीवन की दशा, उनकी निराशापूर्ण जीवनचर्या को दर्शाने के लिए सार्थक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती है। तो प्रस्तुत कविता यदि हम देखें
तो इसमें शब्दावली जो है वो मिश्रित है। संस्कृत के तत्सम परिमार्जित बोली के साथ साथ बीच बीच में देशी शब्द तथा प्रयोग हो रहे शब्द भी जो है वो प्रयुक्त हुए हैं। जैसे हो गया है कहीं खाना, खराब खाना, तो उर्दू का शब्द है। इसी तरह जलरुद्ध शुद्ध संस्कृत का शब्द है। तो मिश्रित आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है तथा त्रिलोचन शास्त्री प्रस्तुत कविता के माध्यम से लोगों को गतिमान रहने, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहने की प्रेरणा देते दिखाई देते। धन्यवाद।